अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ सबकी फ़ेवरेट, ख़ास करके बच्चों की बहुत ही फ़ेवरेट होती है बेसन की मीठी बूंदी। आप जैसे देख रहे होंगे कि ये कितनी खूबसूरत लग रही है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गोल मटोल बूंदी, अगर सब स्टेप आपको समझ में आ गए तो बहुत ज़बरदस्त आपसे भी बूंदी बनके इसी तरह की तैयार होगी। आप भी बूंदी बनाने के मास्टर बन जाएंगे। यकीन जाने एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैंने बेसन लिया है, तकरीबन इसमें मैंने 1.5 कप बेसन का यूज़ करूँगी। थोड़ा मैंने आधा पहले लिया है, इसको अच्छे तरीके से छान लिया है। छान के फिर मैंने एक बाउल में डाल दूँगी पानी। पानी हम देख देख के डालेंगे, क्योंकि इसका जो हमने लिक्विड बनाना है वो अगर अच्छा बन गया तो बूंदी हमारी गोल गोल बनेगी। अगर हमसे वो पतला या गाढ़ा होगा तो फिर मसला होगा। तो ये देखिए, मैं इसको बहुत अच्छे से हल कर लूँगी। एंड विक्स मैंने लिया है, उससे अच्छे तरीके से विक्स कर लूँगी। अब मज़ीद मैंने डाल दिया है और बेसन, और इसमें पानी हम थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे। एक दफ़ा ही आपने पानी नहीं डाल देना, थोड़ा थोड़ा करके आपने डालना है, ताकि हमें इसका पता चल सके कि हमने किस तरह का लिक्विड रखना है। और ये देखिए, मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स करूँगी, ताकि कोई इसमें गुठलियाँ वगैरह ना बने। अब देखिए, मज़ीद मुझे थोड़ी सी और पानी की नीड थी, तो मैंने पानी और डाल दिया और बहुत अच्छे से इसको हमने इस तरह मिक्स करना है। तो बूंदी बनाने के लिए हमें अच्छा सा बेसन लेने की ज़रूरत है और उसको बहुत अच्छे से हमने इस तरह बीट करना है। जैसे आपके पास हैंड बीटर है तो उससे कुछ टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो उससे बहुत जल्दी ये फ्लफी सी हो जाएगी। जब कलर इसका थोड़ा सा चेंज हो जाता है तो समझ जाएं कि ये हमारा लिक्विड बिल्कुल बूंदी के लिए तैयार है और बहुत ज़बरदस्त इससे बूंदी बनके तैयार हुई। ये देखिए, मैं तकरीबन हाथ से ही आपको बता रही हूँ कि इसको अच्छे तरीके से इसी तरह हमने हल करते जाना है और इसका कलर चेंज होने तक इसको हमने इसी तरह बीट करते जाना है। ये देखिए, मुझे तकरीबन 4-5 मिनट हो गए थे और मैं इसको ऐसे ही कर रही हूँ। अब माशाल्लाह से बहुत अच्छा हो गया था। मैंने उसको एक साइड में रखा और दूसरी साइड में मैंने छोटी सी कढ़ाई ली, उसमें मैंने 400 ग्राम शुगर को डाला और इसमें मैंने पानी डाला है। ये तकरीबन आधा मैंने कप डाला था, तो मज़ीद मैंने एक और आधा कप डाला, तो इसमें पानी की जो मिकदार है वो 1 कप की हो गई। अब इसको मैं चूल्हे पे चढ़ा दूँगी हल्की आँच पे, ताकि ये हमारा इसका बूंदी के लिए जो हमें शीरे की ज़रूरत है वो बन जाए। इसको बहुत ज़्यादा आपने नहीं पकाना, कि ऐसे ना हो कि ये चिपचिपा सा ज़्यादा हो जाए और गाढ़ा हो जाए, तो क्योंकि गाढ़ा बनने से ये दोबारा से चीनी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसलिए हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना और थोड़ा सा पका के चूल्हा बंद कर दूँगी। इसको 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी, जब हमें पता चल जाए। ये देखिए, चीनी अच्छे से पानी में हल हो गई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जब ऐसे चिपचिपा सा हो जाए, थोड़ी थोड़ी तार बनने लग जाए, तो चूल्हा बंद कर दें। और हमें इसी तरह का चाहिए, जितनी ये थोड़ी सी पतली होगी उतनी ही हमारी बूंदी बन के फूलेगी और तैयार होगी। तो ये देखिए, मैं अभी इसको चूल्हा बंद करूँगी और इसको एक साइड में रख दूँगी और आते हैं दोबारा अपने उस बेसन वाली बूंदी की तरफ। उसको हमने कलरफुल कैसे बनाना है। मैं बेसन को, ये देखिए, दोबारा से मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे अच्छी तरह इसको बीट किया और इसको थोड़े थोड़े पोर्शन में मैं निकाल लूँगी। 2 कलर में दूँगी इसमें और थोड़ा थोड़ा मैं करके निकाल लूँ। जो मैंने बचाया है बेसन का, वो जो हमने पीली जैसे येलो बूंदी बनानी है वो ज़्यादा हिस्सा बनाया है, बहुत थोड़े थोड़े मैंने लिए हैं जो मैंने कलर बनाने हैं। अब इसमें रेड कलर डाल देंगे, ये फूड कलर है, तो इसको मैं इसमें डाल दूँगी कुछ ड्रॉप्स, और ड्रॉप्स डाल के इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और देख लूँगी कि इसका कलर कैसे है। इस तरह मैं रेड कलर ये यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे किसी भी कलर में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो मेन कलर होते हैं ग्रीन और रेड कलर और येलो कलर, इसमें बूंदी बहुत अच्छी लगती है, वो मैंने मिक्स करके रख दिया है। अब दूसरा जो मैं उसमें ग्रीन कलर डाल दूँगी, जेल कलर मेरे पास है, तो इसलिए ये इसका कलर बड़ा ज़बरदस्त आता है, तो ये मैं इसमें मिक्स करके ये भी एक साइड में रख दूँगी। अब मैं इसमें येलो कलर डालूँगी, इसमें ये भी फूड कलर है और लेमन कलर है, ये मैं इसमें डाल के चंद ड्रॉप, तो ये इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। बूंदी हमारे बच्चों की, हमारे बड़ों की, सबकी फेवरेट होती है और बच्चों की फरमाइश थी कि ये आज हमें बूंदी खानी है, तो मैंने सोचा मैं खुद घर पे बनाऊं और ट्राई करूं और बूंदी बना के अपने बच्चों को खिलाऊं। ये देखिए, मैंने तेल चढ़ाया हुआ था, आप चाहें तो ऑयल ले लें, चाहें तो आप घी में फ्राई कर लें, लेकिन मेरे पास घी था तो मैं उसको बूंदी को उसी में फ्राई करूँगी। ये देखिए, फ्राई पैन में मैंने लिया है घी को, और जो जाली वाला चम्मच होता है, आम जो चावलों वाला चम्मच होता है, पापड़ फ्राई करने के लिए चम्मच होता है, तो इस तरह का चम्मच सुराखों वाला, उसमें मैंने थोड़ी थोड़ी करके डाल दी है। और जैसे ये खुद ब खुद गिरती जाएगी तो बिल्कुल गोल आएगी। अगर आप ऐसे ज़ोर से इस तरह हिलाएंगे तो इसकी शेप चेंज होती जाएगी।
तो ये देखिए मैंने ऐसे ही रखा है। अब ज़्यादा जब ऐसे कर रही हूँ तो इसकी शेप ज़्यादा बिगड़ रही है, तो मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि चम्मच को रोक के उससे आप बूंदी निकालेंगे तो बिल्कुल गोल बनेंगी। अगर आप चमचे को हिलाएंगे थोड़ी सी इसकी शेप चेंज हो जाएगी। अब देखिए ये रेड कलर है, रेड कलर में येलो बूंदी जो सारी बना ली है, अब रेड कलर बना लूँगी। और के ये मैंने कलरफुल सी जो बनानी है, इसमें रेड कलर है, थोड़ा सा मैंने बेसन में कलर डाला था, ये बना लेंगे। और इसको इसी तरह फ्राई करते जाएंगे। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और ना ही ठंडा होना चाहिए। ज़्यादा गर्म करके मैं ऑयल को और फिर थोड़ा सा आंच को हल्का कर दिया था और इस तरह फ्राई कर ली। और बूंदी ये देखिए ग्रीन कलर अब आ गया है। ग्रीन कलर भी बहुत अच्छा लगता है बूंदी में, कलरफुल से इस तरह की गोल मटोल बूंदी बहुत प्यारी लगती है। ग्रीन कलर भी इसमें बहुत अच्छे से हम डाल के इसको भी फ्राई कर लेंगे। तो आप इस तरह पूरे स्टेप मेरे देखिएगा कि किस तरह मैं बना रही हूँ। इस तरह अगर आप बनाएंगे तो आपसे भी बूंदी बहुत अच्छी बनाएंगी। बस मैंने गलती ये की है कि मैंने इस तरह चम्मच को हिलाया है तो इस तरह थोड़ी सी शेप इसकी चेंज हो गई, लेकिन खैर है कोई मसला नहीं, इतनी भी चेंज नहीं हुई थी। बाद में जब हमने उसमें रस में डाला तो ये बहुत अच्छी सी गोल मटोल सी हो गई थी बूंदी। तो हरा कलर भी ये देखिए हो गया। अब सारी मैंने थोड़ी हाफ़ फ्राई करके निकाली थी, अब सारी डाल दूँगी इकट्ठी ही और इसको मैं तेज़ आँच पे हल्का सा 1 मिनट के लिए फ्राई करूँगी और फ्राई करके फिर इनको निकालूँगी। ये देखिए सारी मैंने बूंदी इकट्ठी ही डाल दी है और डाल के अब एक दफ़ा तेज़ आंच पे इसको फ्राई कर लूँगी। और फ्राई करके बस सिर्फ 1 मिनट या आधे मिनट के लिए मैंने फ्राई की। और अब इसको निकाल के जो हमने चाशनी बना के रखी है उसमें डाल देंगे। ये सारी उसमें डाल देंगे। और चाशनी थोड़ी सी हमारी ठंडी हो गई थी और फिर मैंने इसको थोड़ा सा पानी डाल के पतला किया था, क्योंकि इसमें बूंदी में या कोई भी मिठाई में तो चाशनी का बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि उसको हम गाढ़ा नहीं करेंगे। ये देखिए इस स्टेज पे थोड़ी सी मेरे पास चाशनी गाढ़ी है और मैंने इसमें थोड़ा सा पानी तकरीबन का चौथा हिस्सा मज़ीद डाला था, तो ये पतली हो गई थी। अब इसमें खुशबू के लिए या तो आप इलायची, छोटी इलायची होती है, हरी इलायची, उसका पाउडर डाल दें। मैंने इसमें थोड़ा सा केवड़ा एसेंस डाला है और ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैंने थोड़ी देर के लिए इसको ढक के रख दिया था और ये देखिए अब जो चाशनी इसमें जज़्ब होनी थी हो गई। अब इसको निकाल लेंगे चम्मच के साथ और प्लेट में डाल के देखिए कितनी प्यारी, कितनी कलरफुल सी हमारी बूंदी बन के तैयार हो गई है। और इस तरह अच्छे से हमने ये इसका जो अज़ाफ़ी एक्स्ट्रा चाशनी है वो निकल जाएगी और उसको हम प्लेट में बाकी को निकाल लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी बूंदी हमारी बनके तैयार हुई है। उम्मीद करूँगी आपको इसी तरह की बूंदी ज़रूर पसंद आएगी और आप सबको मेरी तरफ़ से माह रमज़ान मुबारक हो। या अल्लाह इस रमज़ान को हमारे लिए और हमारे तमाम ख़ानदान और सारे मुसलमानों के लिए बारिश रहमत पनाह और हमारे तमाम गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया बना दे। और बच्चों की फरमाइश थी चाँद, रमज़ान का चाँद देखा तो फरमाइश की मीठा खाने को, तो मैंने उनके लिए स्पेशली अपने बच्चों के लिए ये बूंदी बनाई है। तो आप भी इस तरह बनाइए, ईद पे बनाइए, किसी भी पार्टी पे बनाइए। तो उम्मीद करूँगी अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। तो मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।